हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एन जोन में। पहले वीडियो में हमने बुक एंड ऑथर के बारे में डिस्कस कर लिया था, लास्ट 6 मंथ्स के बुक एंड ऑथर के बारे में, और अवार्ड विनिंग बुक भी हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, पद्म अवार्ड, नोबेल प्राइज विनर और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जो इंडियन वुमेन ने जीता है, ये 4 टॉपिक कवर करने वाले अवार्ड्स में। सबसे पहले हम देख लेते हैं अवार्ड से 2022 के अलग अलग पेपर में क्या क्वेश्चन आए। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, 2022 में अवार्ड से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। 2022 के सारे सेट मिला के टोटल कितने क्वेश्चन है? 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन कौन? पहला क्वेश्चन देखो, अवार्ड से क्वेश्चन है जो बाफ्टा अवार्ड है ना, बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो पहले जो हमें लगता था सिर्फ एक्टर याद कर लो, डायरेक्टर याद कर लो, नहीं, एक्ट्रेस भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये तो बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं है। पीसी महालनोबिस हम सबको पता है, स्टैटिशियन थे। उसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में बोला गया है कि पहली बार 1985 में दिया गया था, और पहला अवार्ड किनको दिया गया था। तो ये मिसलेनियस है कि आपको द्रोणाचार्य अवार्ड थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तो पता चल जाएगा पहली बार किसको दिया गया था। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स नहीं है कि नोबेल पीस प्राइज इंडिया में किनको दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया है। तो इंडिया में कुछ ही लोग को नोबेल प्राइज मिला है, तो वो सब अगर कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके अलावा इस क्वेश्चन को आप गेस कर सकते थे कि अक्षय कुमार की किस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। तो रुस्तम मूवी, नेवी ऑफिसर बने थे इसलिए मिला है उनको। उसके अलावा नोबेल पीस प्राइज मिला है डिसमेंटलिंग अपार्थाइड, ये भी आप गेस कर सकते थे आराम से। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, ये भी। तो अवार्ड्स कोई ऐसा ऐसा टफ नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा ये देखो, कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में दो पेपर में पूछा हुआ था। दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो पता करना। उसका ये भी डिफिकल्ट था, द्रोणाचार्य अवार्ड फिर वेट लिफ्टिंग कोच में किनको मिला था। उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो अब देख रहे हो, दादा साहब फाल्के अवार्ड बार बार पूछ रहा है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो, उसके अलावा नोबेल अवार्ड, नोबेल में पीस पूछ रहा है, पीस वाला, यहाँ पे भी पीस प्राइज, यहाँ पे भी पीस प्राइज, भारत रत्न के बारे में। तो आप देख रहे हो अवार्ड से कैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी मैं सिलेक्टेड बताऊंगा, बहुत चीज़ यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा कि ये भी याद कर लो, ये भी याद करो। दिया तो सारा है लेकिन हमको सब याद नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इस पे आप टेक्स्ट कर सकते हो अगर आपको फुल फ्लेज जीएस का कोर्स चाहिए एसएससी के लिए। तो सब कुछ मिलेगा, थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, कम से कम 3 साल का, 2022, 21, 20, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सेट हो जाते हैं, सिर्फ 2022 के ही 100 सेट है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 2500 क्वेश्चन, 100 सेट मतलब एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सारे के पेपर मिला के, दिल्ली पुलिस, ये सब के पेपर मिला के। स्टैटिक, आपको कोई डाउट पूछा ना हो, कुछ भी दिक्कत हो, ये बता सकते हो आपको। तो ये सब आपको बहुत कम प्राइस में मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग अवार्ड्स देखते हैं। पहला टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड अवार्ड है। पहला खेल का अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, मेजर ध्यानचंद। ये किनको मिला? टेबल टेनिस के लेजेंड है शरत कमल अचंद को। क्लियर। इन्होंने कई सारे, जो कॉमनवेल्थ अभी हुआ था ना, कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। कई सारे इनको अवार्ड जीते वहाँ पे। इनको अमाउंट दिया गया 25 लाख। तो एक ये याद रख सकते हो, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सेकंड क्या है? द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए किनको मिला? 3 लोग को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। दिनेश जवाहरलाल, बीमल प्रफुल्ल घोष और राज सिंह। रेसलिंग से रिलेटेड है राज सिंह, फुटबॉल से रिलेटेड है बीमल प्रफुल्ल घोष, दिनेश जवाहरलाल ये क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड है एक रेगुलर कैटेगरी में, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला है। रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख दिया जाता है, 4 पर्सन को दिया गया। आर्चरी में के कोच, इनको कोच को दिया जाता है ये दोनों अवार्ड। जीवनजोत सिंह तेजा, जीवनजीत सिंह तेजा। मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग में। शुमा सिद्धार्थ सिरूर शूटिंग में। उसके बाद सुजीत मान रेसलिंग में। उसके बाद अर्जुन अवार्ड बहुत लोगों को दिया गया, इसलिए याद नहीं रख सकते। 25 पर्सन को दिया गया, ठीक है। डेफ बैडमिंटन से जर्लिन अनिका, अनिका जे, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग। देखो कोई ऐसा खेल दिख रहा है ना जो आपको थोड़ा यूनिक लग रहा है, जो नया है बिल्कुल, जैसे
नयन मोनी साइकिया लॉन वॉल में। उसके बाद प्रवीण वुशु में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है वुशु से रिलेटेड कौन है, प्रवीण। उसके बाद एथलेटिक्स में तो बहुत लोग आते हैं इसलिए नहीं पूछेगा। अब ध्यानचंद्र अवार्ड है, ठीक है, इसमें ये भी 4 लोगों को दिया गया है। अश्वनी, अकुंजी सी, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश और नीर बहादुर गुरुंग। ये पारा एथलेटिक्स है। कबड्डी से सुरेश है, हॉकी से रिलेटेड है धर्मवीर सिंह, और अश्वनी अकुंजी रिलेटेड है एथलेटिक्स से। ग्रैंड मास्टर याद कर लो, 82 वाला कौन है, बुपल्ला प्रणीत, ये तेलंगाना से है। और सत्यानंद सैतन दास है, सैतन दास। उसके बाद है विघ्नेश, चेन्नई से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पद्म अवार्ड ये 1954 से शुरू किया गया, 106 लोगों को दिया, याद नहीं रखना है। पद्म विभूषण याद रखना है। पद्म भूषण भी याद रख सकते हो लेकिन उतना जरूरी नहीं। पद्मश्री तो बिल्कुल नहीं, ये आपका स्टेट वाला है तो याद रख लो। 19 वुमेन को दिया गया। 2 फॉरनर, ये पूछ सकता है कि क्या है फॉरनर एनआरआई को नहीं दिया जाता है, दिया जाता है। क्या पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिया जाता है, दिया जाता है। पद्म विभूषण किनको मिला, पद्म विभूषण ये 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पहला भारत रत्न है। तो बाल कृष्ण दोषी, इनको मिला आर्किटेक्चर से फील्ड से, बाल कृष्ण दोषी। जाकिर हुसैन आर्ट्स से रिलेटेड है, आर्ट्स। एसएम कृष्णा पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है, पब्लिक अफेयर्स। दिलीप महालनोबिस पोस्ट ह्यूमसली मिला, मेडिसिन से रिलेटेड है। श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। मुलायम सिंह यादव पोस्ट ह्यूमसली पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है। अगला है पद्म भूषण। पद्म भूषण 2023 में श्री एस.एल. वैरप्पा, श्री एस.एल. वैरप्पा, श्री कुमार मंगलम बिरला, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है। सन दीपक धार, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। वनी जयाराम आर्ट से रिलेटेड। चिन्ना जीआर, ये स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड है। और सुमन कल्याणपुर, ये आर्ट से रिलेटेड है। कपिल कपूर, ये लिटरेचर और एजुकेशन से रिलेटेड है। सुधा मूर्ति सोशल वर्क, और कमलेश डी पाटिल स्पिरिचुअलिज्म से। पद्म श्री याद करने की जरूरत नहीं, बहुत लोगों को मिलता है। ठीक, अब नोबेल प्राइज देख लेते हैं। एक बार पहले फिजिक्स के बारे में देखते हैं। 3 लोगों को मिला, अलान जलान कलान, ऐसे मैंने याद किया है। अलान स्पेक्ट्स फ्रांस के है, जॉन को जलान कर दिया। जॉन एफ क्लोजर यूएसए के है। और जेल, ये जलान से जलेन, ठीक है ना। और एंटन जेलिंजर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने इंटेंजल फोटोन पे एक्सपेरिमेंट किया और एक वेल इनइक्वालिटी है ना, उसके वायलेशन को बताया, इसको वायलेशन किया, ठीक है ना। मतलब ये जो इंटेंजल फोटोन का जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, वो जो बेल इनइक्वालिटी है उसका वायलेशन है, ये समझ लो। लिटरेचर में एनी एर्नॉक्स को मिला, फ्रांस की है एनी एर्नॉक्स। कलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेमोरी, इस पे किताब लिखी हुई है। केमिस्ट्री के कौन है, बर्तोजी। एक तो है सारपेल्स, ये इनको 2 बार मिला है। बैरी को, बैरी, ये हम देखो, ये भी बैरी बेर और मेल, बैरी बेर मेल। बैरी बेर होता है, बैर होता है, और फिर मेल होता है, ये वैसे से है। और इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोनल केमिस्ट्री के बारे में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। शार्पेल्स को पहले 5वें पर्सन है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। इनको केमिस्ट्री में 2001 में भी मिला था। पीस से 3 लोगों को मिला, 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक है रसिया का ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, और एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, यूक्रेन का है। उसके बाद एलेस बियातिस्की, ये बेलारूस के हैं। डॉक्यूमेंट इन्होंने किया वॉर क्राइम के। इन दोनों ने राइट्स के बारे में बताई, सोसाइटी पीस के बारे में बताई। इकोनॉमिक्स में वेन एस वर्नानके, डोगलास डब्ल्यू डायमंड और फिलिप, तीनों यूएसए के हैं। इन्होंने बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बताया। अब कुछ इंडियन, क्योंकि देखो ज़्यादातर अवार्ड वुमेन के बारे में पूछ देता है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड हारमनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हारमनी फाउंडेशन। निकोलो गोविनी को मिला 2022 में, दिया मिर्जा को 2021 में मिला था। निकोलो गोविनी को जो मिला है ना, वो किस एक कंपनी है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टिल आई राइज के सीईओ है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करना अंडर एज रिफ्यूजी को।
चेंज मेकर अवार्ड एट यूनाइटेड नेशन SDG एक्शन अवार्ड किसको मिला? सृष्टि बख्शी को, सृष्टि बख्शी। नारी शक्ति अवार्ड 14 वुमेन को मिला, 8 मार्च को दिया जाता है। रामानुजन अवार्ड 2021 नीना गुप्ता को मिला मैथमेटिक्स के लिए। यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड 2021 की बात करें तो इंडिया की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है दिव्या हेगड़े जो कर्नाटक की, उनको मिला यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड। पेटा का अवार्ड मिला सोनाक्षी सिन्हा को 2022 में, 21 में मिला था आलिया भट्ट को, ठीक है ना। इथिकल ट्रीटमेंट विद एनिमल जो है वो। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसको मिला? रूमना सिंघा सहगल को, ठीक है ना। इन्होंने जो मटेरियल या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का क्या किया? डेवलप किया और इनोवेटिव तरीका है ताकि उसको रिसाइकल किए। बैटन ऑफ ऑनर किनको मिला? रामनाथ कोविंद जी को, ठीक है ना। ये इन्होंने प्रेजेंट किया। मिला किनको? फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी किरण बेदी। बैटन ऑफ ऑनर किसको मिला? किरण बेदी जी को। दिया किन्होंने? प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद। अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड 5M कोलिजन ने दिया, ठीक है, करेजियस वर्क के लिए, अच्छा काम किया। 2021 में किनको मिला? के शैलजा को, क्योंकि ने ये हेल्थ मिनिस्टर थे केरला के, उनका पब्लिक हेल्थ सर्विस में बहुत अच्छा काम था। नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये नर्स को मिलता है। शशि कला पांडे और गंगा जोशी को मिला, उत्तराखंड के हैं, अपने सेल्फलेस सर्विस के लिए। 2020 है, किसका याद नहीं रखना है। टाटा लिटरेचर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 की बात करते हैं। महेश एल कुंचवर मिला है। इंडिया के फेमस राइटर है अनीता देसाई, उनको 2021 में मिला था। 2022 में महेश को मिला, ठीक है। तो ये बस 12 मिनट में हमने बहुत सारे अवार्ड्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम केस की ऑफिस बियर डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा वीडियो देके ख़त्म करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस नंबर पे टेक्स्ट करना। थैंक यू।